या आईना हॉन्टेड मिरर। खानपुर। एक परिवार रहता था। परिवार में 6 लोग थे। मिंटू के पापा, उसकी माँ, उसके 2 भाई और उसकी दादी। दादी पुराने ख्यालातों वाली थी। लड़की पैदा हो यह दादी को तनिक भी पसंद नहीं था। मिंटू का घर 12 कमरों वाला था, जिसमें से एक स्टोर रूम भी था। एक बार मिंटू स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पर्दे से ढकी चीज मिली। उसने पर्दा उठाया तो देखा आईना है। वो आईना मिंटू को बहुत ही प्यारा लगा और वो उसे ले आया। आईना देखते ही दादी का चेहरा एकदम से सूख गया। मिंटू अपनी माँ से बोला कि क्या मैं ये आईना अपने रूम में टांग लूँ? तो उसकी माँ ने बोला कि क्या तुम्हारे पास आईना नहीं है कि तुम ये स्टोर रूम में रखा हुआ 6 साल पुराना आईना अपने रूम में टांगने की जिद कर रहे हो? मिंटू जिद करने लगा। उसकी माँ मान गई और उसने बोला ठीक है, ले जाकर रख लो। मिंटू उसे अपने कमरे में ले गया और खिड़की के पास टांग दिया। रात में जब वह पढ़ाई कर रहा था तब वह पढ़ने में एकदम मशगूल था। तभी खिड़की से खटखटाने की आवाज़ आई। मिंटू खिड़की के पास गया तो उसने देखा कि आवाज़ खिड़की से नहीं बल्कि उसी आईने से आ रही थी। मिंटू एकदम डर गया। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ किचन में खाना बना रही थी। वो अपनी माँ से बोला कि माँ, आईने से तो खिड़की खटखटाने की आवाज़ आ रही है। माँ बोली, अरे मिंटू, तू भी डरता है और मुझे भी डराता है। जा, तुझे अगर आईना पसंद नहीं है तो जहाँ था वहीं रखा है। सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। जा जल्दी, बकवास करने में माहिर है। मिंटू आईना को स्टोर रूम में रख कर आ गया। रात में 12:12 पर मिंटू की नींद खुली। उसके रूम में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो इधर उधर देखा। तभी उसकी नज़र उसी आईने पर पड़ी जिसको उसने स्टोर रूम में रखाया था और वो खिड़की के पास टंगी हुई थी। मिंटू बहुत डर गया। सोचने लगा कि मैंने तो उसे स्टोर रूम में रखाया था, फिर ये यहाँ पर कैसे आ गए? अब मिंटू जल्दी से अपने बिछावन पर से उठा। जैसे ही उठा तो उसे किसी ने भैया कहकर पुकारा। भैया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आईने में लगभग 6 साल की एक लड़की दिखाई दी। अब मिंटू और भी डर गया। वो भागता हुआ माँ के पास गया। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने बोला, क्या बकवास कर रहा है? हैं? ऐसा कहीं होता है क्या? और पापा भी उठ गए। वो पापा को लेकर अपने रूम में गया। जब मिंटू पापा को लेकर अपने कमरे में गया तो एक आवाज़ आई, पापा। मिंटू के पिता एकदम घबरा गए और आईने में वही 6 साल की बच्ची फिर से दिख रही थी। फिर अचानक सारी खिड़कियां जोरों से हिलने लगीं। मिंटू के पिता बोले, मिंटू जल्दी यहाँ से निकलो, चलो तुम हमारे साथ सो जाना, यहाँ बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पर सोना। वो बोले कि हम कल इसके बारे में देखेंगे और सोचेंगे कि क्या हो रहा है। सुबह हुआ, दादी को भी इस बात का पता चला। दादी बोली, अरे हट जरा तो, मैं देखूं क्या है इसके कमरे में और वो आईना क्या है। पहले तो दादी का चेहरा आईने को देखते ही सूख गया था। फिर दादी कमरे में गई। मिंटू के कमरे में जाते ही एक आवाज़ आती है,
आ गई तू दादी। और अचानक सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं और पूरे कमरे में धुआं धुआं हो गया और दादी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। मिंटू के पापा दरवाजा तोड़कर जल्दी से कमरे के अंदर गए। अंदर सब धुआं धुआं था। दादी नीचे बेहोश पड़ी थी और उसके माथे से खून आ रहा था। आईने पर कुछ लिखा था। पापा गौर से देखे तो आईने पर लिखा था, मैं आप ही की ही बेटी हूँ पापा। दादी ने मुझे मारा है। मैं आपकी पहली औलाद हूँ जिसे दादी ने कोख में ही मार डाला था। इतना सब के बाद पापा दादी को उठाकर जल्दी से बाहर आए। दादी को होश में लाया गया, मरहम पट्टी की गई और दादी से पूछा गया कि क्या तुम मिंटू की माँ का पहला बच्चा मर गया था, उसके बारे में तुम्हें कुछ याद है? दादी ने बोला, हाँ, पर क्या हुआ? ये बताओ कि वो कैसे मरा? मिंटू के पापा चिल्लाते हुए पूछे। मिंटू के पापा बहुत ही गुस्से में थे। इस पर दादी का चेहरा सूख गया। दादी बोली, मैं कैसे बताऊं वो कैसे मर गया? मुझे क्या पता, इसी ने कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा और बच्चा मर गया होगा। मुझे 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 नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा। खा लिया था या खिलाया गया था? बात बताओ माँ, क्या हुआ था? दादी ने बताया कि 6 साल पहले जब मैंने मिंटू की माँ का अल्ट्रासाउंड कराया और इसके बाद पता चला कि उसकी पहली औलाद लड़की है, तब मैंने एक दवा पिलाकर उसे कोख में ही मार दिया था। ये बात सुनकर मिंटू के पापा को बहुत गुस्सा आया और उनकी आंखें भी भर आईं। अब घर में काफ़ी कुछ अजीब होने लगा था। कभी गिलास अपने आप गिरकर टूट जाते, कभी अलमीरा अपने आप खुल जाता। दिन में और रात में ज़्यादातर समय किसी बच्चे की रोने और हंसने की आवाज़ें आती थीं। कभी ऐसा लगता जैसे पलंग के नीचे से कोई हाथ बाहर आ रहे हों, कि कभी पंखे से लटक कर कोई बच्ची झूल रही हो। एक बार तो मिंटू अपने चौकी पर पैर लटकाए बैठा था। तभी अचानक चौकी के नीचे से 2 हाथ आए और मिंटू के पैर खींचने लगे। एक बार तो दादी ने देखा कि अलमीरा के ऊपर से 2 पैर लटक रहे थे। अब पापा ये सब देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने शांति पीठ के लिए कुछ ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने बताया कि अगर किसी की कुछ ख्वाहिशें बाकी रह जाती हैं तो उनकी मरने के बाद से रूह भटकने लगती है। इस बच्ची की अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो आप लोग मुझे बता दें। इतना कहकर शांति पाठ की प्रक्रिया शुरू हुई। मिंटू के पापा यह सोच रहे थे कि एक अजन्मी बच्ची की आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है, और इतना सब कहकर सोचकर उन्होंने उन लोग से कह दिया कि नहीं नहीं, कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। तभी अचानक मिंटू के कुछ बर्ताव अजीब से होने लगे। उसके हाथ पीछे की तरफ ऐंठने लगे, मुंह तिरछे होने लगे। तभी ब्राह्मणों ने उसे पकड़कर अपने पास बिठाया। मिंटू लगा ऐसे कुछ बकने, दादी ने मुझे मारा है, मैं दादी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मिंटू बेहोश हो गया। पूरी शांति पाठ का प्रक्रिया होने के बाद से
ब्राह्मणों ने मिंटू के पापा से कहा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस घर में कोई भी घटना घट सकती है। उसी शाम दादी छत पर कपड़े उतारने जाती है। तभी सभी लोगों को नीचे दादी के चीखने की आवाज आती है। सब दौड़े दौड़े छत पर जाते हैं और देखकर ठिठकते हुए रह जाते हैं। ये क्या है? दादी एक कोने में बैठी सहमी हुई थी और उसके सामने एक अजन्मी कोई देह थी, जिसके ना हाथ अच्छे से जन्मे थे और ना ही पैर, और वो बस एक हवा की तरह थी। और उसके अजन्मे हाथ उठे और दादी के गर्दन तक पहुंच गए। सब डर के मारे आगे नहीं जा रहे थे और ना ही किसी ने कुछ भी एक्शन किया, और दादी के गर्दन तक हाथ पहुंचे और वो दादी की बस आखिरी सांस थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना जो कहानी सुनते हैं।